हेलो गाइस, नमस्कार। अभी मैं मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की द्वितीय किस्त की राशि हेतु फॉर्मेट भरने के लिए बताएंगे, जिसमें ऑफिस ऑर्डर निकल गया है जो कि 16/4/2026 को आया है। इसमें वैसे जीविका दीदी जो कुछ रोजगार करती है वो सभी दीदियों को पुनः दूसरी किस्त की राशि 30,000 रुपया के लिए फॉर्म कैसे भरा जाए, फॉर्म सिर्फ भरने के लिए हम बना रहे हैं और अगले वीडियो में हम ऑफिस ऑर्डर और इसके बारे में विवरण से बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम सोच रहे हैं कि मुख्य रूप से जिसकी जरूरत है फॉर्मेट भरने के लिए बहुत सी हम दीदी को नहीं आ रही है, बार बार कॉल करके पूछ रही है कि सर कैसे भरा जाता है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। हम बनाने के लिए चाहे हैं, ठीक है, और जो आप लोगों को सहूलियत मिलेगा और कैसे फॉर्म भरा जाता है इसके बारे में समझेंगे और लाइन बाय लाइन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, हाँ, जैसा कि हम अनुलग्नक एक ले लिए हैं जिसमें कि द्वितीय किस्त की 20,000 रुपया हेतु क्या कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के द्वितीय किस्त हेतु व्यावसायिक योजना प्रपत्र, ठीक है, इसको कैसे भरा जाएगा। यहाँ है प्रखंड के नाम, यहाँ प्रखंड अपना जहां से भर रहे हैं प्रखंड लिखिएगा, यहाँ पर जिला का नाम भरिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट मेरा कह रहा है व्यक्तिगत विवरण, अर्थात जो दीदी 20,000 रुपये के लिए इस फॉर्मेट को भरेंगे उसके बारे में इस पेज को भरना है, अनुलग्नक 1 को। ठीक है, जैसे पहला कह रहा है लाभुक का नाम, यहाँ जो आधार कार्ड में जो दीदी का नाम है यहाँ साफ साफ अक्षर में लिख देना यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है लाभुक का मोबाइल नंबर, यहाँ वो दीदी का मोबाइल नंबर लिखना है जो दीदी को 20,000 के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तीसरा है लाभुक का आधार नंबर, यहाँ है आधार संख्या दीदी को लिखना है। नेक्स्ट है लाभुक का सदस्य, लाभुक का सदस्य लोकोस आईडी, यानी जो दीदी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सीमा दीदी की फॉर्मेट भर रहे हैं, सीमा दीदी के लिए जैसे ही फॉर्मेट भर रहे हैं तो सीमा दीदी को लोकोस एंट्री किए होंगे सीएम दीदी, वहां पर उसका एक लोकोस आईडी होगा जो कि हम खोल के बता रहे हैं। जैसे देखिए ये लोकोस है, लोकोस आईडी यहाँ पर जैसे ना मान लीजिए ग्राम संगठन का है, समूह को रहेगा तो यहाँ पर समूह पर जाइएगा, यहाँ टच कीजिएगा, वहां पर खुलने के बाद क्या होगा, जैसे ना खुलेगा तो यहाँ पर सदस्य का लोकोस आईडी दिखेगा, जैसे यहाँ ग्राम संगठन का दिख रहा है उसी प्रकार यहाँ सदस्य को दिखेगा। यही हुआ लोकोस आईडी, मेंबर लोकोस आईडी, वो यहाँ पर डाल दीजिएगा और साफ साफ अक्षर में लाभुक का लोकोस आईडी देना है। ठीक है, जो दीदी को 10,000 आया है और लोकोस में एंट्री होना है वही दीदी इस फॉर्मेट को भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। यदि नहीं आया है पहले लोकोस एंट्री करवाइएगा, उसके बाद तब ये काम करवाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है स्वयं सहायता समूह का नाम एवं लोकोस आईडी, यहाँ पर लिखना है समूह का नाम। जैसे मान लीजिए कि माला समूह है तो यहाँ पर माला SHG लिखिएगा और समूह का यहाँ पर लोकोस आईडी होगा, उस लोकोस आईडी को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है ग्राम संगठन का नाम, आपका जो ग्राम संगठन है वो अपना लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका ग्राम संगठन का नाम है अमृता, यहाँ लिखिएगा अमृता VO, ठीक है, और ग्राम संगठन का लोकोस आईडी यहाँ पर लिखिएगा। नेक्स्ट है संकुल संघ, आपका जो CLF है CLF का नाम यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ उसका लोकोस आईडी लिखिएगा। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC कोड, यहाँ पर जो है IFSC कोड जो है बैंक का पहले आप नाम लिखिएगा, कौन बैंक में खाता है खुलल, उसके बाद खाता खुलल का बैंक का नाम लिख करके उसके बाद खाता संख्या लिखना है और IFSC कोड लिखना है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया आप लिख दीजिएगा, उसके बाद खाता संख्या जो भी है उसका वो अपना भर दीजिएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद IFSC कोड, यहाँ IFSC कोड लिख दीजिएगा, BKID 000, उधर जो होगा अपना भर दीजिएगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा में कह रहा है B में वर्तमान व्यवसाय, यानी वर्तमान व्यवसाय कर क्या रही है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वर्तमान व्यवसाय का प्रकार, जैसे कि आप पशुपालन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ कह रहा है सही विकल्प के सामने किए जा रहे व्यवसाय का नाम लिखिए, यानी ये 5-6 ऑप्शन है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में कह रहा है भरने के लिए। जैसे मान लीजिए आप पशुपालन कर रहे हैं, पशु संबंधी में होता है, आप बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, गाय पालन कर रहे हैं, तो जो भी पालन कर रहे हैं इसमें लिख देना है। यदि
सूक्ष्म व्यवसाय, इसमें आ रहा है छोटा छोटा व्यवसाय, जैसे कि आप कुछ भी छोटे छोटे बिजनेस करते हैं उसको इसमें धरना, जैसे सिलाई मशीन कर, सिलाई मतलब सीते हैं आप, तो सिलाई मशीन। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल आधारित व्यवसाय, यानी कौशल आप किसी को प्रशिक्षण वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ ये वाला भराएगा कौन प्रशिक्षण। नेक्स्ट है सेवा आधारित, सेवा में हो गया जैसे आप बैंक चला रहे हैं, है कि नहीं, कोई सुविधा दे रहे हैं, बस यात्री कर यानी बस चलवा रहे हैं, है कि नहीं, ये सब यानी सेवा के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन, आप कोई चीज जैसे उत्पादन कर रहे हैं तो उसके यानी कौन उत्पाद कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना। जैसे आप मान लीजिए टेम्पू चला रहे हैं, यहाँ लिखिएगा टेम्पू, ठीक है। या अन्य, आप जैसे कि खेती बाड़ी कर रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा कृषि, अन्य में आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्यवसाय का स्थान, आप कहाँ में बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सिलाई मशीन, सिलाई का काम करते हैं, दर्जी हैं, तो सिलाई आपका दुकान काम है तो दुकान का स्थान लिखिएगा जहाँ है, जैसे आपका मार्केट जहाँ है वहाँ, और ऊपर पता लिख दीजिएगा। स्थापना वर्ष, आप कब से चला रहे हैं मशीन को या बिजनेस कर रहे हैं तो अपना स्थापना वर्ष लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्यवसाय का स्थान किराए पर है या खुद का है या सरकारी जमीन पर। यदि वो भाड़ा पर लेकर चला रहे हैं तो यहाँ पर भाड़ा पर लिख दीजिएगा, यानी किराए पर। खुद का है तो यहाँ खुद का लिखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है बीमा है, यानी दुकान जो आप चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का बीमा है तो लिखिएगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उम्मीद रखिए नहीं होगा बीमा कोई भी बिजनेस का, यहाँ नहीं लिखिएगा, यदि होगा तो लिखिएगा हाँ। नेक्स्ट कह रहा है आय का विवरण, आप भी बिजनेस कर रहे हैं तो कितना का इनकम कमा लेते हैं। तो जैसे व्यवसाय का आय, तो मान लीजिए आप सिलाई कर रहे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, तो दर्जी में कितना एक महीना में आप यहाँ मासिक का, यहाँ है वार्षिक है, तो मोटा मोटी रखिए आप 4500 एक महीना कमा लेते हैं, यहाँ 4500 रुपया भर दीजिएगा। तो एक साल में 12 से गुना करके यहाँ अपना लिख दीजिएगा, 12 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद फिर कह रहा है नेक्स्ट में कि आपका कितना है 4500 ने, उसको हम किए 12 से गुना, एक साल का यहाँ कह रहा है 4500, मेरा आ गया 54, कितना आ गया 54,000 मेरा इनकम होता है एक साल में। ठीक है। यहाँ कुल है तो आप यहाँ भर दीजिएगा 4500 हमारा महीना है और 54,000 मेरा एक साल को होता है। यहाँ क्या किए हैं, एक साल यानी 12 महीना साल होता है, तो हम इसको 12 से गुना करके यहाँ लेते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत है नहीं है। अब नेक्स्ट कह रहा है डी में ब्याज विवरण, यानी इसको हमें चलाने के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है, यानी किराए पर है तो वहाँ रूम रेंट देना पड़ता है, या अपना भी है तो उसमें भी तो मुझे रील अपना खुद लगता है कि नहीं। तो वो खर्चा मेरा मोटा मोटी रखिए कि 1500 हो गया, कितना हुआ एक महीना खर्च 1500 रुपया हुआ। ठीक है। तो 1500 खर्चा हुआ तो साल में कितना हो जाएगा, इसको 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, बाकी 6 या 12 6 18, तो 18,000 का साल हो गया। अब यहाँ का आ रहा है कुल वर्तमान लाभ, तो हमें लाभ कितना हो रहा है, मोटा मोटी हम 1500 महीना कमा रहे हैं, मुझे 4500 महीना कमा रहा हूँ तो 1500 खर्च ही हो रहा है, तो मुझे 3000 रुपया लाभ हुआ है। अर्थात इसको शॉर्ट में समझने के लिए इतना राशि जो यहाँ राशि लिखिएगा उसमें इसको घटा के यहाँ लिख देना है। उसके बाद कह रहा है प्रतिमाह इतना है और रुपया इतना है। ठीक है। फिर कह रहा है मात्र इतना प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष मुझे कितना इनकम हो रहा है, तो इसमें इसको घटा के लिखना है। जैसे यहाँ 54,000 में 18,000 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 36,000, कितना हो जाएगा 36,000। इस पेज में किसी कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है। अब फिर दूसरा फॉर्मेट है। ठीक। दूसरा फॉर्मेट में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द्वितीय किस्त अंतर्गत व्यवसायिक योजना। आप दूसरा 20,000 रुपया के लिए जो आप चर्चा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा, उसके लिए प्री प्लान है। तो प्री प्लान के अंतर्गत हम लोग कह रहे हैं द्वितीय किस्त से प्राप्त राशि आप जिस व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं वह नया होगा कि पुराना, अर्थात जो आप बिजनेस कीजिएगा, मेरा अब नेक्स्ट प्लानिंग है कि कुछ अन्य चीज करने के लिए। हम मान लीजिए हम सिलाई करते करते हम कुछ दुकान धर रहे हैं या किराना दुकान, या मुझे है कि यदि हम दर्जी हैं तो वहाँ पर और कुछ हम बढ़ा देंगे, कपड़ा भी धर सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हम नया कुछ करेंगे, यदि नया है तो नया लिखिएगा, पुराना है तो पुराना। द्वितीय किस्त से कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप जो बिजनेस करने के लिए चाह रहे हैं, जैसे आप किराना दुकान चलाने के लिए चाह रहे हैं तो अगर किराना दुकान लिखिएगा, जैसे मेरा मन है किराना दुकान, तो यहाँ लिखिएगा किराना दुकान, ये हो गया। नेक्स्ट है अस्थाई संबंध, अस्थाई जो है
यानी लागत बाजार कीमत। अस्थायी जो भी रहेगा अस्थायी तो अस्थायी, अन्यथा हम जीरो करती है। परिवर्तन, आप परिवर्तन सम्मान, आप परिवर्तन मतलब क्या परिवर्तन करने के लिए चाह रहे हैं? तो नया हम लोग किराना की दुकान खोलने के लिए चाह रहे हैं, तो क्या किराना की दुकान में मुझे कुछ तो सामान चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पर चावल, चावल लिखेंगे 5 बोरा, कितना 5 बोरा, उसका जो भी दाम रहेगा यहाँ दाम लिखना है। उसके बाद अन्य कोई भी सामान जैसे चावल दाल जो भी है उसको ऐसे करके अपना कर दीजिएगा। यहाँ टोटल आपका कुल लागत कितना है मोटा मोटी रखिए यहाँ पर मेरा कि 8,000 रुपया या 4,000 हुआ। फिर हम लोग दाल ले लिए 2,000 का, फिर हम ले लिए अन्य सामान छोटा छोटा मोटा मोटी रखिए 18,000 के ले लिए, ठीक है। और कुछ है इसको और बढ़ाते हैं, 18 2 20 4 24 हो रहा, 1,000 और करते हैं, इसको 3,000 कर देते हैं, तो मेरा कुल 25,000 हो गया, मेरा एक अनुमानित हो गया। कितना हो गया? 25,000। इस व्यवसाय से होने वाला अनुमोदित मासिक आय 25,000 मेरा लागत है। तो हमको लग रहा है कि हर महीना जो है हमको अनुमानित आय या इतना 25,000 लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम 7,000 रुपया कमा लेंगे इनकम। कितना कमा लेंगे? इनकम, ठीक है। उम्मीद है कितना कमा सकते हैं। अतः उपरोक्त व्यवसाय की योजना में वर्णित कुल लागत, मेरा कुल लागत कितना है? 25,000 के सामान हम लोग अनुमानित मंगा रहे हैं, ठीक है। इसमें से रुपये डैश मात्र मेरा स्वयं का अंशदान है। एकरा में आप 20,000 के मांग कीजिएगा तो 5,000 जो लगाए हैं आपका खुद है, तो यहाँ 5,000 रुपया लिखाएगा। उसके बाद शेष राशि हम किससे मांग कर रहे हैं? परियोजना से। तो आप 25,000 रुपया का योजना बनाए हैं, 5,000 अपन लगा रहे हैं, तो 20,000 में आप सरकार से मांग कर रहे हैं, यानी परियोजना से मांग कर रहे हैं, क्या 20,000 रुपया मांग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दीदी का अपना सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पर दीदी सिग्नेचर कर देगी, वो दीदी जिसके लिए फॉर्मेट भरा रहा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा मुख्यमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत लाभों का प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र। आपको जो 10,000 रुपया मिला था उससे आप क्या किए थे उसके बारे में इसमें कह रहा उपयोगिता प्रमाण पत्र भरने के लिए। जैसे कि कह रहा प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार अंतर्गत प्रथम किस्त 10,000 रुपये की राशि मुझे प्राप्त हुई है, प्राप्त हो गई है। उक्त राशि का उपयोग स्वरोजगार या व्यवसाय अपना जो कर रहे थे, जैसे मेरा है, जैसे ये भर रहे थे, किसका भर रहे थे? कौन सी का हम लोग भर रहे थे? ये सीमा जी का। किसका भर रहे थे? हाँ, सीमा जी के। तो वो बोली कि हम 10,000 का जो है मशीन लिए थे। कौन मशीन? तो सिलाई मशीन। तो हम लोग लिख देते हैं हाँ सिलाई मशीन, ठीक है। सिलाई मशीन लिए थे, तो उसमें लागत कितना हुआ था? 10,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ 10,000 से 12,000 जितना आएगा उतना 1,000 लिख दीजिएगा। स्थान हम लोग कहाँ चला रहे हैं? तो जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर स्थान लिखिएगा, और ठीक है, मतलब जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं आपका अपना जो स्थान है, और यहाँ पर तारीख लिखिएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए आज है 22 तारीख, तो यहाँ लिखिएगा 22 तारीख, चाहे 21 तारीख रहेगा तो 21 का अपना जमा, जो डेट में आप फॉर्म को भर के जमा कर रहे हैं उस तारीख यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है लाभार्थी का सिग्नेचर होगा, जो दीदी यहाँ सिग्नेचर किया था वही दीदी यहाँ होगा सिग्नेचर, और यहाँ पर उसका जो है नाम लिख देना है साफ साफ अक्षर में उस दीदी का, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है ग्राम संगठन का उपयोग हेतु। अब ग्राम संगठन के लिए ये बात लिखा रहा है, यहाँ कह रहा है लाभुक, यहाँ पर नाम लिखिएगा सीमा, सीमा कुमारी लिख दिए। उसका लोकोस आईडी यहाँ लिखना है, सीमा जी को लोकोस आईडी लिख देना है। उसके बाद कह रहा द्वितीय सॉरी क्या कह रहा है, लोकोस आईडी लिखने के बाद द्वारा कह रहा प्रथम किस्त में प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र को अनुमोदित करते हुए द्वितीय किस्त के व्यवसायिक योजना के मांग राशि रुपया, आप 20,000 मांग रहे हैं, ग्राम संगठन कह रहा है कि इससे 20,000 रुपया अनुशासित अनुशंसित किया जाता है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर, यहाँ पर ग्राम संगठन का मोहर लगा करके और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो फॉर्म भरा गया, इसमें भी किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां दिक्कत होगा वीडियो रोक करके 2 बार 3 बार 4 बार करके आप इसको देख सकते हैं। जहां समस्या होगा आप तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं, हम नंबर स्क्रीन पर दे देंगे, उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुलग्नक है 2, इसमें क्या करना है? स्वयं सहायता समूह द्वारा लाभों का प्रमाणीकरण, ठीक है। लाभों का प्रमाणीकरण करने के लिए इसको भर रहे हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं सेवा में आपका जो वीओ है, यहाँ वीओ का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ आपका जो समूह है ऐसा लिख दीजिएगा। मान लीजिए समूह का नाम जो वहां रखे थे वही होगा यहाँ भी
समूह का नाम आप क्या रखे थे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, समूह का नाम आप रखे थे यहाँ पर, जिससे माला एसएचजी, यहाँ लिखिएगा माला एसएचजी, जो अपना है वहाँ अपना अनुसार देते। यहाँ एसएचजी का लोकोस आईडी लिख दीजिएगा। लोकोस आईडी यहीं पर अभी फिर से हम दिखा देते हैं। जैसे ना आप लोकोस आईडी खोलिएगा, ये सीएम दीदी के पास होगा मोबाइल में, उसका मोबाइल खोलिएगा, यहाँ पर जो समूह होगा उस समूह के ऊपर में रहता है समूह का लोकोस आईडी, यहाँ से देख करके यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है संकुल संघ का नाम, यहाँ पर आप अपना ऑफिस जो कि है सीएलएफ रहता है, वो सीएलएफ का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट का है ग्राम, आप अपना ग्राम लिखिएगा, यानी कि ये दीदी जो है सीमा दीदी जो भर रहे हैं फॉर्मेट, सीमा दीदी का गांव कहाँ है वो लिखिएगा, पंचायत कहाँ है वो लिखिएगा, प्रखंड कहाँ है वो लिखिएगा, जिला कहाँ है वो भर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लाभुक का नाम, फिर वही बात कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लाभुक का नाम अपना कर दीजिएगा, लाभुक के बारे में यहाँ टोटल भर दीजिएगा। यहाँ पर जो है आप संकुल सीएलएफ को यहाँ ग्राम, जहाँ पर आप दीदी है वहीं तो भी ग्राम संगठन होगा, अपना ग्राम संगठन के बारे में भी, यानी गांव ग्राम संगठन, जैसे मान लीजिए आपका गांव है कुछ गांव अपना मधुबनी जैसे रख लीजिए, तो आपको वही गांव में भी समूह होगा बनल, ग्राम संगठन होगा, तो यहाँ मधुबनी लिखिएगा, अपना जो ब्लॉक है सब तो एक ही पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ लाभुक का नाम, लाभुक का नाम लीजिएगा, लाभुक का लोकोस आईडी, फिर वही बात कर रहा है लाभुक का लोकोस आईडी, यहाँ लाभुक के जो दीदी यहाँ भर रहे हैं सीमा जी को भर रहे हैं, सीमा का लोकोस आईडी लिखिएगा, लाभुक का आधार संख्या यहाँ पर साफ साफ अक्षर में लिखिएगा। अब कह रहा है जांच सूचक, और यहाँ का समूह संहिता समूह का मंतव्य है। ठीक है, लाभुक के पास क्या ऋण भी है, ऋण की स्थिति के बारे में पूछा है, 3 ऑप्शन दिया है, क्या दीदी के पास जो ऋण है वो पूरा चुकता कर दिया है, या अधूरा किया है, या कुछ नहीं किया है। तो मान लीजिए सीमा कुमारी पूरा चुकता कर दिया है, यहाँ लिखिएगा पूर्ण भुगतान, यहाँ क्या लिखाएगा पूर्ण भुगतान, यहाँ पर पूर्ण भुगतान आप लिख दीजिएगा, यहाँ से देख के लिखिएगा, कहीं से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है लाभुक की समूह की बैठक में उपस्थिति, यानी सीमांत जो भर रहे हैं वो सीमांत बैठक में आती है कि नहीं, तो आती है तब तो भर रहे हैं, यहाँ लिखिएगा नियमित, यहाँ भराएगा नियमित, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रतिशत की मोटा मोटी रखिए, नियमित है तो 80-90 हो करेगा, 90% होगा। ठीक है, प्रतिशत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लाभुक द्वारा समूह में बचत की स्थिति, समूह में हर सप्ताह सप्ताह बचत करती है, रेगुलर करती है, तो हाँ वो दीदी करती है, तो क्या लिख दीजिएगा नियमित, यदि नहीं करेगा तो क्या लिखिएगा अनियमित, तो हमें लिखना है नियमित। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वयं सहायता समूह की अनुशंसा, कह रहा है लाभुक या नाम लिखिएगा सीमा, सीमा के लिए भर रहे हैं सीमा कुमारी उपरोक्त सभी मापदंड को पूरा करती है। ठीक है, यदि करती है तो करती है, एक ग्राम काट देना है, नहीं करती है तब इसको काटिएगा, यहाँ रहेगा ये पूरा करती है। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पर सीएम का सिग्नेचर होगा, यहाँ ग्राम संगठन का मोहर लगा करके, उसके बाद डेस्क कोषाध्यक्ष को सिग्नेचर करवा लेना। इस फॉर्मेट में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं, अनुलग्नक थ्री। थ्री देखिए इसमें कुछ नहीं है, यहाँ भी देखिए लाभुक का नाम होगा, ये ग्राम संगठन के बुक कीपर भरेगा। ठीक है, और जांच करके भरेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लाभुक का नाम, जो भी लाभुक है सीमा कुमारी है, सीमा कुमारी लिखना है, लाभुक का पता एवं मोबाइल नंबर, लाभुक का घर कहाँ है उसके घर लिखिएगा, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर यहाँ लिखिएगा। लाभुक का लोकोस आईडी, वही बात फिर यहाँ आ गया है, दीदी का लोकोस आईडी लिख देना है। स्वयं सहायता समूह का नाम, यहाँ समूह का नाम लिखना है, और प्रखंड लिखना है, कौन प्रखंड के अंतर्गत वो दीदी आती है वो लिखिएगा। यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम लिखिएगा, और यहाँ पर जिला का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत ऊपर में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ जो है कह रहा है कि द्वितीय किस हेतु पात्रता मापदंड, पात्रता ये मेरा 8 पात्रता है, इसमें कितना मापदंड है, तो यहाँ है मापदंड का प्रगणक है लिखा हुआ कि ये है उसके पास के नहीं। उसके बाद है परिणाम, यानी क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, क्या लाभुक इस मापदंड को पूरा करता है, हाँ तो हाँ या नहीं, 2 ऑप्शन है, यदि नहीं तो कारण लिखना है क्यों नहीं पूरा कर रही है। ठीक है, तो जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं यदि मापदंड पूरा कर रहे हैं तो यहाँ सब में हाँ 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 सब भर देना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सब में क्या करना है हाँ हाँ, यहाँ भी 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 हाँ,
यहाँ सब में हाँ हाँ कर देना है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, लाभुक द्वारा लाभुक प्रथम किस्त की राशि का समुचित उपयोग का प्रमाण पत्र दिया है, तो उपयोग प्रमाण पत्र दिया है तब तो उसकी फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, तो उपयोगी प्रमाण पत्र यानी 10,000 पंची किए हैं, वहां तो हम लिखे थे कि 10,000 को उपयोगी प्रमाण पत्र दिया है, इसलिए इस सब में हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है, ऋण भी वापस करिए, वही बात यहाँ होगा, यदि नहीं होगा तो यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, फिर कहा है ग्राम संगठन अनुमोदित कर रहा है। ठीक है, ग्राम संगठन आप इसको जांच करके, हाँ कहा है लाभों का, जैसे सीमन है यहाँ पर लिखेगा सीमा कुमारी, यहाँ लिख देना उपरोक्त सभी मापदंड को पूरा करती है, यदि करेगी तो लिखिएगा हाँ, यदि यहाँ नहीं होगा यहाँ लिखेगा पूरा नहीं करती है, तब एक दोनों में किसी एक को काटना है, यहाँ पूरा कर रही है तो इसको हम नहीं वाला काट देते हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे सीमा कुमारी, क्या लिखेंगे, सीमा कुमारी को दूसरी किस्त का लाभ दिया जा सकता है, ये नहीं वाला काट देना है। यहाँ पर अपना बुक कीपर अपना सिग्नेचर कर देगा, उसके बाद यहाँ ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मुहर मार के सिग्नेचर कर देगी। इसमें भी किसी को दिक्कत लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं है, नहीं ना है, ठीक है, इस सब में हाँ हाँ ये भराएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट मेरा एक और है जो कि ये है लोन कमेटी बैठक यानी एलसीएम की कार्यवाही का प्रारूप, ये जो है सीएलएफ का स्तर पर भराएगा। ठीक, सीएलएफ के लोग भरेंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है, यदि इसको भी भरने के लिए नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ है प्रखंड का नाम, यहाँ प्रखंड का नाम अच्छा स्पष्ट से यहाँ लिखल है, यहाँ प्रखंड लिख दीजिएगा, जो प्रखंड आपको पढ़ रहा है, यहाँ जिला लिखना है। ठीक है, जिला का नाम, यहाँ सीएलएफ का नाम लिखना है, सीएलएफ का आईडी लिखना है, बैठक का दिनांक, आप किस तारीख को बैठक किए हैं, यानी कि इसको एलसीएम के लिए वो तारीख यहाँ भर देना है। ठीक है, यहाँ आप ग्राम संगठन को जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो कितनी दीदी का विजिट करने के लिए जा रहे हैं, कितना दीदी का नाम सीएलएफ में आया है, वो सब यहाँ क्रम संख्या बैठा करके लिखेगा सीएलएफ में ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 6 टोटल 6 कॉलम है, एक फॉर्म एक फॉर्मेट भर जाएगा तो दूसरा फॉर्मेट लगा देना गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ है लाभुक का नाम, तो लाभुक का यहाँ लिखाएगा सीमा कुमारी, सदस्य का लोकोस आईडी, तो सदस्य का सीमा कुमारी की लोकोस आईडी इसमें लिखना है, सीमा कुमारी का आधार कार्ड लिखना है, एमआईएस में प्रविष्ट है कि नहीं, तो प्रविष्ट है तो यहाँ लिखिएगा हाँ, समूह का नाम और लोकोस आईडी छोटा छोटा अक्षर में, वही दीदी का सब यहाँ दीदी लिखना है सीमा कुमारी का। फिर है ग्राम संगठन का नाम और लोकोस, आप जिस ग्राम संगठन में ये सीमा कुमारी जुड़ी हुई थी उसका यहाँ पर नाम लिखना है, और ग्राम संगठन का लोकोस आईडी लिखना है। यहाँ पर लिखना बैंक एवं शाखा का नाम आईएफएससी कोड, यहाँ ईडीसी का बैंक ऑफ इंडिया में था तो यहाँ लिख दीजिएगा BOI, छोटा सा अक्षर में, यही पुराना इतने को में, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम लिख दिए हैं, उसको आईएफएससी कोड जो भी अभी के ID 000 जो भी होगा इन्हें अपना पूरा दीजिएगा। नेक्स्ट है खाता संख्या, तो इसमें खाता संख्या दीदी को स्पष्ट साफ साफ में एक लाइन में पड़ता है, 2 लाइन में करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय किस्त की आर्थिक सहायता के लिए चयनित व्यवसाय, आप क्या चीज के लिए व्यवसाय, ये बोले कि हम किराना दुकान, तो लिखिएगा किराना के लिए हम दूसरा किस्त मांग कर रहे हैं, किराना दुकान। नेक्स्ट है व्यवसायिक योजना में लक्षित कुल आवश्यकता राशि, तो आप कुल आवश्यकता व्यवसाय में लक्षित, मेरा लक्षित वहां था 25,000 रुपया, यानी अनुदान प्लस स्वयं का, अनुदान में हम जो 20,000 रुपया यानी सीमा की मांग रही है, 5,000 अपना लगाइए तो 25,000 टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय किस्त के लिए आप सरकार से परियोजना से कितना मांग करने के लिए चाह रहे हैं, तो 20,000 रुपया मांग कर रहे हैं, 25,000 मेरा अनुमोदित खर्चा है। ठीक है, 20,000 रुपया हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अब जो है द्वितीय किस्त के लिए सहायता के लिए अनुमोदित की गई अनुमोदित राशि 20,000 को मांग किया है, सही में उसे 20,000 रुपया देना चाहिए कि नहीं, तो हाँ देना चाहिए, क्योंकि 25,000 की बिल बनाई है तो हम 25,000 के सामान लेंगे, 20,000 क्यों ना देंगे, क्योंकि 10,000 को सही से उपयोग किया है, तो हम लोग यहाँ भी सेम राशि लिख देंगे, जहाँ जैसे यहाँ 20,000 है यहाँ भी यहाँ टिप्पणी में कुछ नहीं लिखना। उसी प्रकार से एक दीदी जैसे यहाँ भरे हैं तो दूसरा भी दीदी को भरते हुए जाना है, फिर तीसरा दीदी को भरते हुए जाना है। एक ग्राम संगठन में 1-2 फॉर्मेट, एक ही भर जाएगा, फिर दूसरा लेना है, तीसरा लेना है। उसके बाद यहाँ पर कौन भरेगा, ये सीएलएफ के लोग भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीएलएफ के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को हो जाएगा सिग्नेचर, उसके बाद एंकर पर्सन हो जाएगा। ठीक है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, यहाँ पर बीपीएम सर को होंगे। ठीक है, यहाँ सीसी हो जाएंगे, एसी होगा यहाँ पर। ठीक है, जो एंकर पर्सन आपके सीएलएफ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, अतः अनुमोदित किया जाता है कि उपरोक्त डैश यानी जब है यहाँ जैसे 6 है टोटल हो जाएगा मेरा, जैसे 10 को 12 को या 50-60 को, तो जा उतना कुल लाभ को या कुल संख्या लिखिएगा, जैगो यहाँ जैसे इसमें 6 को नाम धरेंगे तो जा लिखिएगा 6,
यदि ग्राम संगठन में 4 एगो रहेगा तो जान लीजिएगा 4 लाभुक को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण ऊपर लिखित व्यक्तिगत अनुमोदन यानी अनुदान राशि के अनुसार कुल 150 रुपया मात्र अंतरण करने की अनुशंसा की जाती है। उद्योग होगा उतना गुना 20 कर दीजिएगा, 20,000 जैसे कि मान लीजिए 6 तो एक कितना हो जाएगा 1,20,000 20 छक 20 1,20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, जितना होगा उतना कर दीजिएगा। यहाँ हो गया, उसके बाद फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बस इतना फॉर्म करके आप अपना ग्राम संगठन में जमा करना है, ग्राम संगठन से फिर CLF में जमा होगा। तो समय अब नहीं है, मात्र इसके लिए 22 तारीख तक ही डेट है, ठीक है। उसके बाद LCM होगा, फिर DCM भी जांच करेंगे, ठीक है। और अगला किस्त की राशि आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, कि कहाँ दिक्कत है भरने में, क्या दिक्कत हो रहा है। जहाँ दिक्कत होगा आप कॉल करके या ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए हम देखते रहेंगे और रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक होंगे। आप बताएंगे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। यदि अच्छे लगेंगे तो यह वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, सभी को नमस्कार।